बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा मौजू है नफ्स और शैतान। इंसान बड़ा खुश नसीब है, उसे जन्नत की बेमिसाल नेमतों और लफानी बादशाहत के हुसूल का मौका मिला है। इंसान बड़ा खुश नसीब है, अल्लाह के पैगम्बरों ने उस जन्नत तक पहुँचने के रास्ते उसे खोल कर बता दिए हैं। इंसान बड़ा बदनसीब है, उसका नफ्स दुनिया की हकीर और आर्ज़ी लज़्ज़तों के पीछे उसे लगाकर इस सुनहरी मौके से गाफिल कर देता है। इंसान बड़ा बदनसीब है, मरदूद शैतान उसे मासीयत और सरकशी में मुब्तला करके बाग़ बहिश्त से नारे जहन्नुम की तरफ धकेल देता है। कोई खुश नसीब अगर इस बदनसीबी से बचना चाहता है तो उसे इन दोनों दुश्मनों से लड़कर अपनी मंजिल तक पहुँचना होगा। उनके तरीक़े वारदात से आगाही हासिल करके उन्हें नीचे दिखाना होगा, वगरना रास्ते के राहज़न उसकी मंजिल खोटी कर देंगे। इन दुश्मनों में से पहला दुश्मन शैतान है। ये वो दुश्मन है जिसने खुदा की इज़्ज़त की कसम खाकर ये चैलेंज कर दिया था कि अगर उसे मोहलत दी जाए तो वह नस्ल इंसानी को बर्बाद करके ही दम लेगा। इंसान ज़िंदगी की सही जुहद में ये भूल जाता है कि किसी ने इतनी बड़ी कसम खाकर अपनी बर्बादी की कीमत पर उसे बर्बाद करने का तहय्या किया था। वो बेखबरी में शैतान और उसकी ज़ुर्रियत और इंसानों में उसके एजेंटों के फ़रेब में आकर अपनी कब्र खोद लेता है। इंसान शयातीन के फ़रेब में क्यों आ जाते हैं, इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि इसका दूसरा दुश्मन है जो इसके अंदर ही मौजूद है और इसे हम नफ्स के नाम से जानते हैं। आप इसे गद्दार कहें, फिफ्थ कॉलमिस्ट कहें, बेवकूफ़ कहें, मफाद परस्त कहें या कुछ और। यह हमारे अंदर शैतान का एजेंट है जो कि कभी कभी उससे भी बड़ा दुश्मन साबित होता है। इसलिए पहले इसी नफ्स के मुतालिक बात होनी चाहिए। ये नफ्स असलन इंसान को दुश्मन नहीं बल्कि इसके वजूद का वो लाजमी हिस्सा है जो अगर ना हो तो इंसान अपनी ज़िंदगी बरकरार नहीं रख सकता। ये पेट और जिन्स के तकाज़ों में अपना इजहार करता है। ये मालो मकान और नामो औलाद को मरगूब रखता है। ये लज्जत और जायके और हुस्न दिलकशी का दिलदाता है। ये ऐश व इशरत का दीवाना है। ये सब इसमें रखने वाले ने इसलिए रखा है कि इसमें पाए जाने वाली ख्वाहिशात, जज्बात और मरगूबात वो हैं जिनके बग़ैर ज़िंदगी, तमद्दुन, ख़ानदान और मुआशरत कुछ भी बाकी नहीं रहता। लेकिन ये नफ्स ज़रूरियात से आगे बढ़ जाता है और एक नासमझ बच्चे की तरह खैर व शर, नेक व बद, जायज़ व नाजायज़ में से हर एक की तमीज़ से बेनियाज होकर अपने मुतालबात सामने रख देता है। जब इसकी बात मानी जाती है तो ये बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसके मुतालबात बढ़ने लगते हैं, यहाँ तक कि लज्जत का ये पुजारी हलाल की अक्सानियत से बेजार हो जाता है और शरीयत इलाही की हुर्मतों को बेड़ियाँ समझकर तोड़ डालता है और हिर्स व हवस की वादियों में उतर जाता है। इसके मुंह को हराम लग जाता है, फिर हराम की इस आग को कोई ठंडा नहीं कर सकता बजुज़ नारे जहन्नुम के, जो दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा है। नफ्स की इस आग को भड़काने के लिए शयातीन के लश्कर पहले से इंसान के खारिज का अहाता किए हुए होते हैं। कुरान मजीद ये बताता है कि ये शयातीन जिनों ही में से नहीं बल्कि इंसानों में से भी होते हैं। ये इंसान वो होते हैं जो खैर सलाह के हर दाइये को भूलकर अपनी ख्वाहिशात और मफादात के ग़ुलाम बन जाते हैं। शैतान इन्हें अपना एजेंट बना लेता है, फिर दोनों मिलकर मकरो फरेब और गुमराही के ऐसे जाल बुनते हैं कि अल अमान वल हफीज़। ये जाल कभी मज़हब के नाम पर बुना जाता है, कभी सोशल मीडिया के ज़रिए फेंका जाता है, कहीं कोई सियासी लीडर ये काम करते हैं और कहीं कोई बड़े कारोबारी लोग हवा से ज़र में शैतान के मुरीद हो जाते हैं। शयातीन के दो बुनियादी हथियार होते हैं, पहला वसवसा अंगेज़ी और दूसरा तज़यीन अमाल। वसवसा अंगेज़ी का माना तो बिल्कुल वाज़ेह है कि शयातीन जिन दिलों में ख़यालात डालते हैं, बार बार बुराई की तरफ राग़िब करते हैं, जबकि शयातीन इंस प्रोपेगंडा, इश्तिहारात, दिलफरेब तकरीरों, जज्बाती नामों, लच्छेदार बातों और मंतकी बहसों से लोगों को राम करते हैं। शयातीन का दूसरा हथियार तज़यीन आमाल है, यानी ये बुराई को कभी बुराई की शक्ल में पेश नहीं करते बल्कि तावील का रंग चढ़ाकर हर गंदगी को पाकी, हर खामी को खूबी और हर बदसूरती को खूबसूरती बनाकर पेश करते हैं। इंसान अपने जद्द अबजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह धोखे में आकर शैतान के इस जाल में फंस जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट हिदायत देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की थी, इसलिए वो शैतान के इस फरेब से जल्द बाहर आ गए। मगर औलाद आदम ज़िंदगी भर शर को खैर समझकर हमेशा इससे चिमटी रहती है। कुरान और हदीस में अल्लाह के ज़िक्र और उससे मदद मांगने को ही शयातीन के मकरो फरेब से बचने का वाहिद रास्ता बताया गया है। अल्लाह का ज़िक्र उसके इस्म की माला जपने का नाम नहीं, यह अल्लाह की सिफ़ात और उसकी मारिफत में जीने का नाम है। यह उन गैबी हक़ाइक़ को जहन में ताज़ा रखने का नाम है जो मादी दुनिया की तगो-दो में इंसान फरामोश कर देता है। ये रब्बे कायनात से मदद व आफ़ियत तलब करने का नाम है जो इंसान को बुराई से बचाने पर काबिल है। ज़िक्र व अज़कार में जीने वाला ऐसा इंसान कभी शैतान की वसवसा अंगेज़ी का शिकार नहीं होगा और अगर होगा तो फ़ौरन पलट कर तौबा करेगा। ज़िक्र दुआ की इस किस्म का सबसे आला नमूना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं और बआसानी दस्तयाब भी हैं। यही वो दुआएं हैं जो इंसान को ज़िक्र दवाम की लज्जत से आशना कराती और उसको शैतान की वसवसा अंगेज़ी से महफूज रखती है। ज़िक्र की दूसरी किस्म जो इंसान को तज़यीन अमाल से बचाती है वो कुरान की तिलावत है।
قرآن صاف بتاتا ہے کہ جو شخص ذکر کی اس قسم سے غفلت برتتا ہے اس پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 تا 39 میں کہ جو شخص خدا کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور اسے اللہ کی راہ سے روکتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ تو یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا تو یہ کہیں گے کہ اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق کے دو کناروں کی دوری ہوتی، بس کیا ہی برا ساتھ ہوگا، اور جب کہ تم نے اپنے اوپر ظلم ڈھائے تو یہ چیز آج کے دن تمہارے لیے ذرا بھی نفع مند نہیں ہوگی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 تا 39۔ قرآن نہ صرف حق و باطل کے معاملے میں انسان کو درست راستہ بتاتا ہے بلکہ دینی ترجیحات کے معاملے میں بھی انسان کو کبھی کسی غلطی میں مبتلا نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ قرآن مجید کو سوچ سمجھ کر اور غور و تدبر سے پڑھنے والا شخص صرف گناہ اور نیکی کی ہی تفریق کو نہیں سمجھتا بلکہ نیکیوں کو بھی خوب جانتا ہے کہ کس نیکی کا کیا مقام ہے۔ ہماری اس بات کا پس منظر یہ ہے کہ عام لوگ باطل کو حق سمجھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، جبکہ مذہبی لوگ دینی ترجیحات کے معاملے میں ناواقفیت کی وجہ سے ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ وہ مستحب کو واجب بنا دیتے ہیں، خاص کو عام کر دیتے ہیں، حکومت کو دیے گئے حکم کا مخاطب فرد کو بناتے ہیں، جس کے بعد افراط و تفریط کا پیدا ہونا یقینی ہے۔ افراط و تفریط میں مبتلا لوگ شیطان کا یقینی نشانہ ہوتے ہیں، یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کرتے تھے کہ ان کے پیروکار کھانے پینے سے پہلے ہاتھ کیوں نہیں دھوتے۔ عیسائیوں نے نیکی کے نام پر رہبانیت اختیار کر لی اور اصل شریعت کو چھوڑ دیا، جبکہ مشرکین عرب مردار کھاتے اور برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتے اور کہتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ سب شیطان کی تزیین کی مثالیں ہیں۔ یقین کیجیے قرآن کریم کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو انسان کو اس تزیین اعمال سے بچا سکے۔ تاہم قرآن کریم کی یہ پناہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح عجز کی نفسیات میں جیتے ہیں، جو اس امکان کو ہر لمحہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور پھر اس میں اتنا حوصلہ بھی ہو کہ غلطی کو تسلیم کر کے صحیح بات کو قبول کر لے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پا لیتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اپنی غلطی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو ان کے لیے ہدایت کا ہر راستہ بند ہو جاتا ہے۔ شیطان کے بعد نفس کا معاملہ ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ نفس لذت اور مفادات کا غلام ہوتا ہے۔ یہ کوئی خارجی شے نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر موجود ایک حقیقت ہے، اور اسے بچنے کا کوئی خارجی ذریعہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس سے لڑنے کا صرف ایک ہی راستہ موجود ہے، ہمت اور صرف ہمت۔ جب کسی حسین چہرے پر نگاہ ثانی کا داعیہ پیدا ہو، جب حرام پیسہ آسانی سے ملتا نظر آئے، جب کاہلی اور غفلت کا غلبہ ہو، تو ایسے میں صرف ہمت ہی وہ شے ہے جو نفس کے بے لگام گھوڑے کو قابو میں رکھ سکتی ہے۔ دین نے جو لازمی عبادات مقرر کی ہیں ان کی جہاں دیگر مصالحات ہیں، ان میں سے 2 انسان کو شیطان کے خلاف اور 2 نفس کے خلاف تیار کر دی۔ نماز اور حج خدا کی یاد اور اس کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح یہ دونوں شیطانی حربوں کے خلاف ایک ڈھال بھی بن جاتی ہیں اور شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں مزاحمت پیدا کرتی ہیں، جبکہ روزہ اور زکوٰۃ انسان کے مادی مطالبات پر کاری ضربے لگاتی ہیں۔ یہ انسان کو اس ہمت سے آگاہ کرتی ہیں جو اس کے اندر موجود ہے اور جس کی مدد سے وہ بھوک پیاس کو اختیار کرتا اور اپنا مال دوسروں کو دیتا ہے۔ یہی ہمت نفس اور شیطان کے خلاف انسان کے لیے سب سے مؤثر دفاع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔